बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया है और जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बॉलर्स को बॉल इस तरह करनी चाहिए कि उनको ऐसा महसूस हो कि भाई साहब मैक्सिमम 200 को किसी तरह भी पार नहीं करने देना चाहिए न्यूजीलैंड को। एकदम से पता नहीं पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ था। ये है असल इंडियन टीम। आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। यार ये तो बड़ा सरप्राइज कर दिया न्यूजीलैंड ने कि इंडिया के अंदर जिस अंदाज से पिछले कोई 12 सालों के बाद अगर कोई टीम नजर आई जो मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलती हुई नजर आई, हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी जीत के गया आपके पास, मगर ये न्यूजीलैंड ने बिल्कुल ही तमाशा करके रख दिया वानखेड़े में। आज जिस अंदाज से विकेटें आपकी सुबह गिरी, फिर उसके बाद शाम में न्यूजीलैंड की गिरी और अभी एक विकेट रह गया है तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैंक टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर से बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। देखिए यार, इंडिया सीरीज तो ये लग चुकी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीरीज भी जीत जाएगी, सीरीज तो लग चुकी है। अब रह गई है इज्जत बचानी, ठीक है, कि भागते चोर की लंगोटी पकड़ने वाला सीन है कि भैया किसी तरह इज्जत बचाओ, कपड़े बचाओ, कपड़े वपड़े फाड़ के ये कहिए। 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। टेक्निकली न्यूजीलैंड का ये हाल है और एक विकेट रहती है उनकी। चलो 150 को, और बॉलर्स ने कमाल किया। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स। बेशक विकेटें किसी को ज्यादा मिली किसी को कम मिले, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल, जिसको कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। अबे ये पटेल और ये यंग का मसला क्या है तुम लोगों के साथ भी, ये समझ में नहीं आ रहा। विकेटें देनी है तो पटेल को देनी है वानखेड़े में, जो एक रिकॉर्ड होल्डर है ऑलरेडी, वो एक खौफ की मतलब फिदा उससे बनाई हुई है कि बॉल उसके हाथ से गिरता है ऐसा लगता है आग का गोला फेंक रहा है वो, कि ना खेली जा रही है ना रोकी जा रही है। अश्विन की कैरम बॉल क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई। समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ। गेंद कहाँ पे पड़ी है, ठप्पा कहाँ पे पड़ा है और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई। वो तो बस समझ उसको वाकई नहीं आई। क्योंकि दोनों मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम इस सीरीज को 3-0 से हार जाएगी और वाइट वॉश करवा के अपनी नाक कटा लेगी। लेकिन भारत ने पहले दिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन 15 मिनट आखिरी के वेस्ट चले गए और इंडिया ने पूरा मोमेंटम खो दिया, 3 विकेट गंवा दिए। और दूसरे दिन में भी फिर इंडिया ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जहाँ इंडिया को सिर्फ 143 रन बनाने हैं जीतने के लिए। अगर वो आज एक विकेट जल्दी ले लेती है तो इंडिया, पाकिस्तानी मीडिया वाले तो शौक हुए हैं। वो कह रहे थे कि अब भारत की टीम ये कैसा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन जो कैरम बॉल कभी कभी ही डालते हैं, उन्होंने आज कल के मैच में भी कुछ भी, पिछले 2 मैचों में कैरम बॉल इतनी नहीं यूज करी, लेकिन आज उन्होंने 4 कैरम बॉल डाली और 2 गेंद में उन्हें विकेट मिल गई। सुंदर की नए बॉल से बॉलिंग, जडेजा की पुराने बॉल से बॉलिंग और अश्विन का कैरम बॉल। पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका, आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल फेंके और 2 के ऊपर उसको विकेट्स मिली। ये है अश्विन। इस पूरे टेस्ट मैच में जिस तरह की बैटिंग विल यंग ने की है ना, ये जो 50 करके गया है ये जवान, यार ये इस वक्त पिच का जो हाल है, स्क्वायर टर्न हो रहा है, मतलब बॉल फिर नीचे भी बैठ रहा है, लेकिन जिस तरह से इसने परफॉर्म किया है और इसने परफॉर्म जो किया है, कसम से ये काबिले दीद है। और 50 बड़े अच्छे किए हैं यंग ने। वो इस सीरीज में बहुत ही शानदार खेला, उसको भी फिर कैरम बॉल का शिकार किया। 2 बड़ी विकेटें, तो स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा था पिछली इनिंग्स में 25 ओवर किए हैं अश्विन ने, हिट इन अ बॉल कैरम बॉल। ये इस बारी में 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 विकेटें मिली हैं। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर है। फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की है। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। आधे रन गिलने जोड़े, पंत के भी कैच छूटे, उसकी कमर का मसला और उसने भी फिर किया। अगर इन दोनों ने ये रन ना बनाए होते तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे थे। द क्वेश्चन इज, अगर आपके बैग में फुल ऑफ ट्रिक्स, जो बैग है उसमें इतनी ज्यादा ट्रिक्स हैं, तो यू नीड टू शो केस समटाइम्स कि हाँ ठीक है, इतना छुपा छुपू के क्या रखना है फिर अश्विन साहब। फिर कहीं ना कहीं अगर कैरम बॉल है तो वो फिर दिख जानी चाहिए ना जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी भी। तो दोनों गेंदें ही शानदार थी, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द वे ही बॉल्ड टू फिलिप्स। क्या ही शानदार उसने गेंद करवाई और फिलिप्स को बल्ब फ्यूज हो गया। फिलिप्स यार जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें, सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। जो डेविन कॉनवे बड़ा बड़ा स्पिन का प्लेयर बनता था उसको आउट कर दिया। जो रचिन रविंद्रा बड़ा प्लेयर बनता था, देखो रचिन रविंद्रा को कैसे पड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स और इंडिया के बॉलर्स। रचिन रविंद्रा ये, रचिन रविंद्रा वो। बैंगलोर में तो उसने बड़ा मारा, लेकिन अगले मैचेस के अंदर कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। वाशिंगटन सुंदर ने उसको एक्सपोज किया। आकाशदीप ने आखिर में क्या चुतियापा किया यार। वो जब आया अपने जोबन पे लौंडा को छक्के चौके बांधने के, तो वो इतने अंधे हो गए कि वो इतना लंबा घूम के बैट रख रहे। डबल की आवाज लगा दी थी ना उन्होंने। तुम घूम के बैट रख रहे हो इंटरनेशनल, तुम यूं क्यों नहीं बढ़ाते बैट को यार।
क्योंकि वहां पे उसने द वे ही वाज प्लेइंग T20 के अंदाज से छक्के मार रहा था, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुआ ही वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। तो इंडियन बॉलर्स दे डिड देयर जॉब वंस अगेन, शाबाश, जॉब वेल डन। नाउ इट इज अप टू द बैटर्स। और 150 के आसपास का टोटल। अब यार इससे भी कम कितने पे रोके? बात तो वही है कि इससे भी कम फिर कितने पे रोके भाई। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हैरानकुन करके रख दिया है। 171 के ऊपर नो आउट हो चुके हैं। कल बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 है, 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए, क्या पता। बहुत भी खेल लिया। मैं कहता हूं न्यूजीलैंड के टेल एंडर्स ने और एजाज पटेल ने बहुत अच्छा खेल लिया कल आके। 180 कर जाएंगे, 185 कर जाएंगे, मतलब कि भारत को 160 से ज्यादा चेज नहीं करना होगा। ये तो बच्चों को सिखाते हैं। इंडिया चार्ज क्रिकेट कर के ले अंदर तो अच्छी बात है। देखें पूरा क्योंकि पूरा मिशन घूम के सेट बैठ कर रख रहे दिया हैं है। यार, ऐसी की तैसी, मतलब ये को मजाक लगाया है। 150 भी अब अगर थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाली सूरत आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग परफॉर्म की है, अभी आपने देखा उनका वो इयान स्मिथ कमेंटेटर है, वो भी कह रहा था किसी ना किसी तरीके से ये जो 2 विकेटें रहती हैं, ये कल भी आके कोई 15-20 मिनट आधा घंटा खेल जाएं और 15-20 रन और ऐड करें तो फिर मजेदार काम बन जाएगा। यू नेवर नो, 170 175 इसके आसपास कहीं ना कहीं टोटल चला जाए तो फिर देखते हैं क्या कहानी बनती है। 160 चेस करना होगा। मैंने पहले ही बोला था पिछले लाइव के अंदर, जब इंडिया की टीम ऑल आउट हुई थी, मैंने पहले भी बोला था, मैंने कहा था कि इस पिच के ऊपर, इन कंडीशन के ऊपर अगर इंडिया को 200 का टारगेट मिलता है तो सही है। अबव 200 मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन लेस देन 200 और 200 ये चेजेबल होगा भारत के लिए इस कंडीशन के अंदर। यहाँ पे इजी नहीं है खेलना, मुश्किल होनी है भारत को भी, लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकली आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आपको इतने ही रन करने हैं। तो क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है अंडर प्रेशर है, तो बैटिंग ने मरवाया इस पूरी सीरीज में, लेकिन बॉलर्स ने अपना जो काम है वो ठीक किया है, ऐसे तरीके से किया है। और आज भी यहाँ पे जब जरूरत थी कि अभी ये मैच जीतने के लिए, तो बैट्समैन तो चलो जो भी करके गए, बॉलर्स उन्होंने एक दफा फिर बताया कि जी हाँ, एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ स्पिन बॉलिंग, अश्विन, जडेजा और सुंदर तीनों ही लाजवाब। आपको इतने ही रन करने, आपको तरीके से खेलना है, प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर 200 प्लस का, 250 का, 300 का, तो ये बड़ा गुड साइन है। अब यहाँ से भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा। अगर अभी तो 140 इनको चेस करना है ना, ये माइट भी 150 हो जाए, इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए चेस करना, मुश्किल होगी, 2 से 3 विकेटें भी जाएंगी, लेकिन भारत चेस कर जाएगा और भारत की टीम वाला मैच जीत जाएगी। बट अगर ये मैच में चला जाता 200 से ऊपर टारगेट, अगर ये खेलते रहते, ग्लेन फिलिप्स जिस तरीके से खेल रहा था, मार रहा था कि वो थोड़ा और लंबा खेल जाता, तो ये माइट भी ज्यादा का रन हो जाते। तो दोस्तों आपसे बोला था कि अगर 70 रन की यहाँ पे लीड ले ले इंडिया, तो फिर तो न्यूजीलैंड का काम जो है आप समझेंगे तमाम। 70 रन उतारते उतारते 3 विकेटें गिरेंगी। तो खैर 28 रन की जो लीड का होता है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी बड़ा होता है। हालांकि कहने को 28 रन की लीड है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है। उसका जो एडवांटेज था, 1 विकेट शुरू में जल्दी भी मिल गया, तो अगर ये 70 रन की लीड होती तो फिर तो और ही कमाल हो जाता, और दे वर इन अ पोजीशन टू टेक इट। इंडिया की टीम अगर आज सुबह ही जल्दी से ही 1 विकेट और ले लेती है तो इंडिया 150 रन या 160 रन के करीब इंडिया को चेस करना होगा। और पाकिस्तानी मीडिया वाले साफ कह रहे हैं कि अगर भारत की टीम ये 150-160 रन भी चेस नहीं कर पाती तो भारत की टीम के ऊपर लानत है, और वो इससे बहुत बेकार क्रिकेट खेलेगी तो इंडिया के नाम मिट्टी मिल जाएगा, और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कहाँ इंडिया टॉप पर थी, और कहाँ धीरे धीरे इंडिया अगर ये मैच भी हारती है तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जाए खेलेगी तो इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी खतरा हो जाएगा। और देखने वाली बात है कि इंडिया आज के दिन कैसा परफॉर्मेंस करने वाली है, क्योंकि आज का दिन बेशक तीसरा दिन है, लेकिन ये मैच तीसरे दिन में आज ही ख़त्म हो जाएगा। इस मैच के कोई ड्रॉ होने की कोई चांस नहीं है, ये मैच आज के दिन ही ख़त्म हो जाएगा।